बंगाल में हुआ चौंकाने वाला खेल, ममता की खुली पोल। 9 जिलों में वोटर्स की संख्या में 66% का भारी इजाफा। 2 लाख की आबादी वाले गुलशन कॉलोनी से वोटर्स नहीं मिल रहे। तो बंगाल में 2011 से ममता बनर्जी के शासनकाल में विशेषकर बांग्लादेश की सीमा से सटे 9 जिलों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में बड़ा इजाफा देखा गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2002 में राज्य में 4.15 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, जो अब बढ़कर 7.63 करोड़ हो चुके हैं। यानी ये इजाफा करीब 66% बैठता है। इसको लेकर अब विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है। राज्य में मुख्य विपक्षी भाजपा का कहना है कि बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों का ये सबसे बड़ा सबूत है और इसी वजह से सीमा से सटे उन जिलों में आबादी बढ़ी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस का जो है दावा है कि पड़ोसी देश से आए हिंदू शरणार्थी जो है बड़ी संख्या में आए, इसीलिए वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी दिख रही है। टीएमसी प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने भी कहा कि बांग्लादेश में इसी अवधि में हिंदू आबादी 8% तक गिर गई, इसलिए स्वाभाविक है कि ये बंगाल आए हों। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मुस्लिम घुसपैठ का फर्जी नैरेटिव तैयार कर रही है। चक्रवर्ती ने और क्या कहा, आपको बता दें कि जिला कुछ बिहार, अलीपुरद्वार आदि में भी वोटरों की संख्या बढ़ी है और वहां भाजपा को भारी वोट मिले। मालदा और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी निर्णायक है, लेकिन वहां हमने अच्छा प्रदर्शन किया। कोलकाता में वोटरों की कम बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा कि इस डेटा का असल मतलब अपनी साफ नहीं है, इसलिए इस पर कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। वही वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सना ने तृणमूल कांग्रेस पर अपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि ये चिंताजनक का ट्रेंड है। हम कई सालों से कह रहे थे कि सीमा पर घुसपैठ बढ़ रही है, अब डेटा भी यही दिखा रहा है। आगे चलकर कई जिले पूरी तरह मुस्लिम बहुल हो जाएंगे और इसकी वजह सिर्फ घुसपैठ है। दूसरी ओर भाकपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने कहा कि बांग्लादेश फैक्टर तो है ही, लेकिन बीएसएफ को सीमाई इलाकों में निगरानी और मजबूत करनी चाहिए थी। कहा कि बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी भी आए हैं और इस वजह से बांग्लादेश से हिंदू आबादी गिर गई है। अब ये समझिए कि ये कौन कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिली है। तो वर्तमान में बंगाल के सभी 23 जिलों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इनमें सीमावर्ती जिले उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, नदिया और दक्षिण दिनाजपुर में मतदाताओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि जब ये मामला सामने आया तो कुछ लोगों ने एक स्क्रीनशॉट जो है पेपर का एक कटआउट शेयर करना शुरू कर दिया। ये कटआउट था गुलशन कॉलोनी से जुड़ा हुआ। जी हाँ, वही गुलशन कॉलोनी जिसकी चर्चा इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान काफी ज्यादा आपने सुनी होगी। तो ऐसे में आप जान लीजिए कि गुलशन कॉलोनी की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही कोलकाता के गुलशन कॉलोनी की चर्चा सबसे ज्यादा जोर पकड़ती नजर आई थी। बीजेपी ने दावा ये कर दिया था, जिसके बाद कॉलोनी विवादों में घिर गई। दरअसल हुआ ये, बीजेपी ने दावा किया कि गुलशन कॉलोनी में 3500 मतदाता है और यहाँ रहने वालों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। तो बाकी लोग पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। कहा यह भी जाने लगा कि गुलशन कॉलोनी में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग बाहरी है। तो वही बीजेपी के बयान पर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि भाजपा झूठ बयान दे रही है। दरअसल गुलशन कॉलोनी लंबे समय से खबरों में रही, क्योंकि कहानी ये जो है निकल कर आई कि गुलशन कॉलोनी अवैध प्रवासी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानियों का अड्डा है। गुलशन कॉलोनी की सच्चाई ये है कि यहाँ 10,000 से भी कम मतदाता है, लेकिन यहाँ की आबादी 2 लाख से ज्यादा है। अब सवाल ये है कि 2 लाख से ज्यादा लोग अगर यहाँ पर रहते हैं, जिनमें सिर्फ 3,500 के पास ही वोटर ID कार्ड है, तो बाकी लोग बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई क्या है? सरकार के नाक के नीचे, यानी जो राज्य सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और क्या इसकी जानकारी उनको नहीं है? अब सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा जोरों पर क्यों है? क्योंकि लोग अब इस कटआउट को शेयर करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। और इस मामले को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा वो लिखती हैं कि कोलकाता की इस गुलशन कॉलोनी में 2 लाख आबादी पर BLO को सिर्फ 20,000 जो है वोटर मिले। बाकी कौन है? 90% बाहरी
बांग्लादेशी अपराधी, कुछ तो एनआईए ने आतंकी तक पकड़े हैं। एसआईआर से टीएमसी की पूरी नकली वोट बैंक फैक्ट्री एक झटके में धराशायी हो जाएगी। इसीलिए ममता दीदी एसआईआर के रोकने के लिए जो है कोर्ट भाग रही है, इधर उधर सब कर रही हैं। तो अब देखिए कि किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है इस वक्त सुर मिलाती हुई कांग्रेस भी नजर आ रही है। बंगाल कांग्रेस के नेताओं का भी इस पर कुछ ऐसा बयान है। उनका ये कहना है कि बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, एसआईआर प्रक्रिया चल रही है पश्चिम बंगाल में। तो आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रेसिडेंट शुभांकर सरकार का बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं शुभांकर सरकार, सुनिए। देखिए, मेरा और एक चीज है, मैं एसआईआर का विरोध में कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस बोल रहा है एसआईआर सरकार कर रहा है, कर सकता है, बट एसआईआर जब प्रक्रिया चालू किया है वो संविधान मुताबिक होना चाहिए, पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए और हड़बड़ी से नहीं करना चाहिए। आज 2002 जो बेसिस आज उन्होंने जो इसको ठीक किया है, ये 2024 करता तो आसानी से ये काम हो सकता था। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा है कि सुसाइड नोट बहुत पेनफुल है, किस तरीके से 8 बार एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, लेकिन अब इतनी जल्दीबाजी में से क्यों किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पब्लिक को थोड़ा आराम हो, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, थोड़ा समय लिया जाए, 3 महीने एटलीस्ट जो है दिए जाने चाहिए इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए। इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में सोचना चाहिए। एसआईआर से कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। वही कुणाल घोष का भी इस मामले को लेकर बयान है, वो भी लगातार एसआईआर को लेकर इशू बना रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस शुरू से इसका इशू बनाती रही है। सुनिए क्या कुछ कह रही है कुणाल घोष भी। नेशनल इलेक्शन कमीशन वो इनह्यूमन, अनप्लान्ड, ये क्या कर रहा है वो। आज जो रिस्पेक्टेड लेडी बीएलओ सुसाइड किया है, अब पढ़िए उसका खत को, क्या पैथेटिक सिचुएशन है। एक तो ये नेशनल इलेक्शन कमीशन, उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट ठीक नहीं है, ठीक से फर्म सप्लाई नहीं था, फर्म के ऊपर वो नेम एंड फोन नंबर से लिख दे रहे हैं, दिन रात वहां पर फोन आ रहे हैं। सब लोग इक्वली डिजिटली इक्विप नहीं है, वो अपलोड करना, नेट का प्रॉब्लम, सर्वर का प्रॉब्लम, इलेक्शन कमीशन का ऐप का प्रॉब्लम। सिर्फ बंगाल में नहीं, अब देखिए राजस्थान, तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात में भी बीएलओ का सुसाइड हो रहा है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट। हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी स्ट्रांगली कंडेम किया, अपोज किया इस सिस्टम को। प्लान्ड वे होना चाहिए, वेल इक्विप्ड लॉजिस्टिकल सपोर्ट होना चाहिए। एक तरफ कॉमन जेन्युइन इंडियन वोटर्स, सिटीजन्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड, दूसरे तरफ बीएलओ, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। और भाजपा यहां पर जो स्टेटमेंट कर रहा है, ये मौत का ऊपर, उनका फैमिली का ऊपर वो इंसल्ट कर रहा है। यहां पर आप स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो गुजरात में क्या हो रहा है, भाजपा लीडर्स का तो ये याद रखना चाहिए। गुजरात में भी सुसाइड हो गया बीएलओ को। ये पूरा जो सिस्टम है ये प्रैक्टिकल नहीं है। यही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड है। रिकॉन्सिडर करना चाहिए, ऐसे ये चल नहीं सकता। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, 2001 के इलेक्शन के बाद 2-2.5 वर्ष 2002-3 पूरा एसआईआर हुआ था। तो जो कम करने के लिए 2 बरस लगता है, कम पड़ जाते हैं, वो 2 महीने में कैसे पॉसिबल है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भाजपा को पॉलिटिकल स्टैंड से, इंस्ट्रक्शन से इन्फ्लुएंस्ड होके नेशनल इलेक्शन कमीशन ऐसे हालात बना दिया। तो जैसा कि आपने कुणाल घोष का बयान सुना, इसी के साथ साथ एसआईआर पर लगातार बयानबाजी तेज है। इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।